इस क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a लेस देन इक्वल्स टू a/2 + 6। तो हमें यहाँ पर a का जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकता है जो इस रिलेशन को यहाँ पर मतलब सेटिस्फाइड करता हो, तो उसके लिए a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम लेकर आगे चलते हैं। अब x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x² होगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, और यह लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा a/2 + 6। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं लोअर लिमिट 0 है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा a² लेस देन इक्वल्स टू a/2 + 6। ठीक है, डिनोमिनेटर को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए हर एक टर्म में +2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर a² 2 × 2 a/2 × 2 + 6 × 2। ठीक है, सारे टर्म में हमने +2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इन इक्वेशन का रूल्स कहता है कि अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं हुआ है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर a² लेस देन a + 12। अब इस दोनों टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a², यह दोनों टर्म इधर आकर माइनस हो जाएगा, -a - 12 लेस देन इक्वल्स टू इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर 12 है और 4 3 = 12 होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं a² - a + 3a - 12 लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इन दोनों से a कॉमन ले रहे हैं, a - 4, और इन दोनों से 3 कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो a - 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। फिर दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, तो a - 4 × a + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर 2 केसेस होगा। ठीक है, केस 1 a - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड a + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब निगेटिव या 0 है, तो इसमें से एक अगर निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को उधर भेजते हैं, तो a लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर a के बारे में कहा गया है कि यह 4 से छोटा है। ठीक है, और -3 से बड़ा है। तो जो नंबर -3 से बड़ा होगा तो 4 से छोटा हो सकता है। तो इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं -3 इज लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलता है a का वैल्यू -3 से 4 तक। ठीक है, अब एक दूसरा केस जिसमें हम इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे, लेकिन इसको हम लेंगे लेस देन इक्वल्स टू 0। इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो when a - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड a + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर 4 को दूसरी ओर भेजते हैं, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड a लेस देन इक्वल्स टू -3। तो क्या आप इसको बोल सकते हैं यह पॉसिबल होगा जो नंबर 4 से ग्रेटर हो और उसी समय वह -3 से छोटा हो? तो ऐसा कोई नंबर हमारे नंबर सिस्टम में नहीं होता है, मतलब रियल नंबर में इस तरह का कोई भी नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, तो अल्टीमेटली यह इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर यहाँ पर सेटिस्फाइड होना है तो इसके लिए a की वैल्यू -3 से 4 तक और उसके बीच के सारे रियल नंबर जो भी हैं वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ओके।